साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। अब देखो, इस प्रश्नावली को करने से पहले जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए वो हम समझ लेते हैं। तो देखो, कक्षा 7 में हमने सरल ब्याज के बारे में पढ़ा था। सरल ब्याज क्या होता है? तो किसी को दी गई राशि यानी कि मूलधन, हम किसी को कोई राशि उधार देते हैं तो उसको मूलधन बोलते हैं, है ना। तो जब हम किसी को राशि उधार देते हैं तो उस पर अतिरिक्त धन लेना सरल ब्याज कहलाता है। यानी कि मान लो मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, 100 रुपये उधार दिए। फिर 1 साल बाद में, ठीक है, मैंने उससे 10 रुपये का ब्याज लिया, यानी कि टोटल वो मुझे अब कितने रुपए चुकाएगा? 110 रुपये चुकाएगा। तो ये 10 रुपये जो मैंने ब्याज लिया है उसी को हम सरल ब्याज कहते हैं, ठीक है। और सरल ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो हमने पढ़ा था, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, है ना। मूलधन क्या होता है? जो हमने राशि उधार दी है वो मूलधन होता है। दर होता है कि हमने कितनी प्रतिशत से जो है मूलधन उधार दिया है। दर हमारी 5%, 10%, 15% जो भी हो वो हो सकती है। इनटू समय, यानी हमने उस धन को कितने साल के लिए उधार दिया, 1 साल के लिया, 2 साल के लिए दिया या 3 साल के लिए दिया, है ना। तो वो हमारा समय हो जाता है। अब इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सरल ब्याज की जगह आ जाएगा SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय, ठीक है। तो जब हमारे प्रश्न के अंदर P, R और T दिए हो तो हम आसानी से सरल ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो 100 रुपये मैंने उधार दिए थे वो तो मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये मेरा 10 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया, यानी कि ऐसा ही हो गया। और जो ये 110 रुपये मैं उससे ले रहा हूँ, है ना, तो वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा मिश्र धन हो गया। मिश्र धन को हम A से लिखते हैं। और मिश्र धन क्या होता है? जब हम मूलधन में सरल ब्याज को जोड़कर पूरी रकम लेते हैं तो उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 7 में पढ़ ली थी। मिश्र धन होता है A बराबर P प्लस SI। SI मतलब साधारण ब्याज। लेकिन कक्षा 8 में जो है हमें चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। तो अब देखो, चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है? तो देखो, यहाँ पर लिखा है रकम समय पर ना लौटाने पर जमा ब्याज पर भी ब्याज लेकर रकम वसूल करना चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। अब इसको समझना, जैसे कि आपने किसी को 100 रुपये दिए, है ना, तो उस पर ब्याज कितना बना? सिंपल इंटरेस्ट की वजह से, यानी कि साधारण ब्याज बना 10 रुपये। तो उसके कितने रुपए हो गए? 110 रुपये हो गए। लेकिन अगर वो मान लो 110 रुपये आपको 1 साल बाद में नहीं लौटाता है, ठीक है, तब आपको ब्याज 100 रुपये पर नहीं लगाना है। तब आपका जो मूलधन है वो क्या बन जाएगा? 110 बन जाएगा। तब आप 110 रुपये के हिसाब से उससे ब्याज वसूलोगे। बात समझ में आ गई, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जब हम किसी को 1 साल के रुपये 1 साल के लिए कोई रकम उधार देते हैं, पैसे उधार देते हैं, और वो 1 साल बाद नहीं लौटाता है, तो हम 1 साल का जो भी ब्याज बनता है वो उस मूलधन में जोड़कर उस पर वापस हम ब्याज लेते हैं। दूसरे साल भी नहीं देता है तो दूसरा साल का जो ब्याज बनता है उसको भी हम मूलधन के साथ जोड़कर उस पर अलग से ब्याज लगाकर फिर हम उससे रकम वसूल करते हैं। तो ये प्रक्रिया जब हम करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। और इस पर कोष्टक पर घात कितनी आ जाएगी? समय आ जाएगी। घात हमारी समय हो जाएगी। फिर इसमें से जब हम मूलधन निकालेंगे यानी माइनस मूलधन करेंगे तब हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा। अब इसको अगर गणित में लिखना हो तो आप इसको सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं, CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर P यानी मूलधन इंटू 1 प्लस R यानी कि दर बट्टा 100 इंटू T मतलब हो गया समय माइनस P मूलधन। तो अगर एग्जाम में आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र पूछता है तो आप ये सूत्र लिख के आ सकते हो, है ना। फिर देखो, इसमें हमें अगर केवल हमें मिश्र धन ज्ञात करना हो यानी कि A ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें यहाँ से जो ये माइनस P है इसको हटा देना है तो हमें A मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो इसको समझो।
तो अगर मान लो हमें मिश्र धन ज्ञात करना हो तो मिश्र धन यानी ए बराबर हो जाएगा P इंटू 1+R/100 इंटू घात आ जाएगी T, और जो यहाँ -P हमने किया था वो हमें हटा देना है। तो अगर हम -P नहीं यानी कि माइनस मूलधन नहीं करते हैं तो ये जो सूत्र बन जाता है वो हमारा किसका बन जाता है, मिश्र धन का बन जाता है। यहाँ P/R/T क्या है, तो P मूलधन है, R दर है और T हमारा समय है। अब देखो यहाँ पर एक नोट करके मैंने लिखा है जो मिश्र धन होता है ना, तो मिश्र धन हम कहाँ कहाँ ज्ञात करते हैं, तो ए का मतलब हो गया मिश्र धन। तो यहाँ पर जब हम किसी से जो हमने रकम उधार दी है, जब उससे वापस पूरी रकम लेते हैं ब्याज सहित, है ना, चक्रवर्ती ब्याज सहित, तो वो हमारा मिश्र धन होता है। दूसरी चीज, इस मिश्र धन का उपयोग कहाँ करते हैं, मूल्य में वृद्धि, कोई भी मूल्य हो, किसी भी प्रकार की वस्तु में अगर मूल्य में वृद्धि होती है तब हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं, या फिर जनसंख्या वृद्धि होती है तब भी हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर मूल्य अथवा जनसंख्या ह्रास होने पर इसका जो सूत्र है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ मिश्र धन ए जो हमारा होता है वो क्या होता है, P इंटू 1-R/100 की घात T, यानी कि यहाँ प्लस की जगह पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो जब वृद्धि हो किसी चीज़ में, यानी कि पैसे बढ़ रहे हो या जनसंख्या बढ़ रही हो, तब तो हमें ये सूत्र लगाना है। और या फिर मूल्य में यानी कि पैसों में क्या हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो, यानी वो उसका लॉस हो रहा हो, है ना, जनसंख्या घट रही हो, तब हमें ये सूत्र लगाना है। तो ये जो इतने मैंने सूत्र बताए हैं वो सारे सूत्र आपको कॉपी में नोट करके लिख कर उनको याद करना है। जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी, इसलिए इनको बार बार कॉपी में लिखना है और सभी सूत्रों को याद करना है। अब इसका हम पहला प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या, तो प्रश्न है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या थी और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो यहाँ पर देखो 2003 की बात हो रही है, यानी जो सन आपका 2003 है उसके अंत में जब आपका 2003 वर्ष खत्म हो गया तब 54,000 क्या थी, जनसंख्या थी। और ये जनसंख्या जो है कैसे बढ़ रही है, ये 5% की दर से बढ़ रही है। और जब वृद्धि होती है तब हम सूत्र में प्लस लगाते हैं, ये मैंने अभी बताया था, है ना। तो ये हमें दर दिया है 5%। अब यहाँ पर देखो हमें पहला जो वर्ष 2001 है उसमें जनसंख्या क्या थी वो बताना है। तो जब मैं यहाँ पर बात करूँगा 2001 की, है ना, तो इस कंडीशन में जनसंख्या क्या हो रही है, जनसंख्या 2003 में बढ़ रही है। और किस दर से बढ़ रही है, 5% दर से बढ़ रही है। और ये 2003 में कितनी हो गई, ये 54,000 हो गई। तो यहाँ पर जो ये 54,000 है ये हमारा क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। क्यों बन गया, अब इसको समझो। जैसे मान लो 2001 में जनसंख्या 100 थी, कितनी थी, 100 थी, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई 2003 में कितनी हुई। तो 5% अगर बढ़ेगी तो इसमें 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी, है ना। तो 100 से ये कितनी हो गई, 105 हो गई। तो इसका मतलब ये तो हमारा मूलधन था और ये क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज़्यादा होता है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो ये 54,000 है, 2001 की बात करूँगा तो ये 54,000 मेरा क्या होगा, मिश्र धन होगा, ठीक है। अब अगर मैं 2005 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 2003 में कितनी थी, अंत में थी 54,000, तो 2005 में कितनी होगी। तब यहाँ 2003 से 2005 जाने के लिए ये 54,000 हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। बात समझ गए ना। तो इसको मिश्र धन कब लेना है, जब मैं 2001 के लिए जनसंख्या ज्ञात करूँगा तब ये 54,000 मेरा मिश्र धन बनेगा। और अगर मैं 2005 की बात करूँ तब ये जनसंख्या हमारी क्या बनेगी, मूलधन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना हमें,
तो हमें यहाँ क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो हमें मिश्रधन दिया है। जो पहला प्रश्न कर रहे हैं अपन 2001 की जनसंख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मिश्रधन कितना दिया, मिश्रधन दिया 54,000। ठीक है, दर यानी कि आर हमारा कितना है, आर हमारा है 5%। इसी प्रकार समय, तो समय देखो यहाँ 2001 से हमें 2003 जाना है, तो 2001 के बाद आता है 2002, फिर आता है 2003, तो कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। तो समय हमारा हो गया 2 वर्ष। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें P बराबर यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 2001 में जनसंख्या क्या थी और 2003 में कितनी हो गई। तो मूलधन हमें पता नहीं है, लेकिन मिश्रधन हमें पता है 54,000। और सूत्र मैंने क्या बताया था, तो सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 और ऊपर घात लगेगी 2। ठीक है, अब देखो A मिश्रधन हमारा कितना है 54,000, तो A की जगह आ जाएगा 54,000 बराबर P हमें ज्ञात करना है, तो P की जगह P रहेगा। फिर 1 प्लस R कितना है 5, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बट्टा 100 आएगा। फिर घात 2, यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि समय यहाँ पर T लिख देना आप। ठीक है, क्योंकि T हमारा कितना है 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 5/100 ये बट्टे वाली संख्या है, तो ये किससे जुड़ेगी, ये लसप से जुड़ेगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो इसको कैसे जोड़ना है। यहाँ पर है 1 प्लस 5/100 है ना, तो 1 का मतलब 1/1 होता है। तो जब यहाँ पर हम लसप लेंगे तो लसप हमें लेना है 100 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 100। फिर क्रॉस गुणा कराना है, तो 100 का 1 से गुणा 100 प्लस 1 का 5 से गुणा 5, तो ये जुड़कर हो गया 105/100। तो आपको सीधा सीधा क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोष्टक में ये बट्टे वाली संख्या दे, तो हमें यहाँ 5 दिया है तो 100 में 5 जोड़ दो, 105 हो जाएगा, है ना। यहाँ 6 दिया होता तो 100 में 6 जोड़कर 106 हो जाता, है ना। तो यहाँ पर इसको सीधा करना है, तो ये हो गया हमारे पास अब 54,000 बराबर P हमें ज्ञात करना है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105 बट्टे में 100 और घात 2। घात 2 का मतलब ये जो संख्या दी है इसका इसी से गुणा, यानी 105/100 का 105/100 से ही हमें गुणा करना है। तो पहले यहाँ पर जो घात 2 है इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 54,000 बराबर P इंटू, यहाँ कोष्टक हटा देते हैं, इंटू आएगा 105/100 का गुणा हमें 105/100 से ही करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ 105 और 100 ये दोनों 5 के, इन दोनों में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो दोनों में 5 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर हम 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यहाँ भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0। यहाँ भी 21 बार भाग जाएगा 5 का और यहाँ भी 20 बार भाग जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 54,000 बराबर P इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखो मुझे P ज्ञात करना है, तो P को हम यहीं रखेंगे और इन दोनों को उधर भेजेंगे। तो ये दोनों देखो यहाँ पर गुणे में है और ये बट्टे वाली संख्या है, तो जब ये उधर जाएगी तो ये भाग में यानी कि उल्टी हो जाएगी, यानी 20 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस P को बराबर के इस साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों को उधर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यानी 54,000 अपनी जगह पर है, ये दोनों उधर जा रहे हैं तो उल्टे हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ है 54, 5 और 4 को जोड़ने पर 9 होता है, 3 के पहाड़े में आता है और ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो दोनों को हम 3 से भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर जब मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 एकम 3, पीछे बचा 2, तीनों आटे 24 और पीछे कितने जीरो है, 3 जीरो। इसमें 3 का भाग दूंगा तो 7 बार जाएगा। फिर 18 में वापस 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग दे दो, इसमें भी 3 का भाग देखो, तीनों साथे 21 होता है और 3 छंग 18 होता है। तो ये कितना बन गया, ये 6,000 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली क्या बचा है, हमारे पास बचा P बराबर 6,000 इंटू 20/7 इंटू 20/7। तो देखो 20 और 20 का गुणा होता है 400 और 400 का हम जब 600 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर 20 का 20 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 400 हो गया। अब इस 400 का गुणा हमें किससे करना है, 6,000 से करना है। तो 6 और 4 का गुणा कितना हो गया, 6 चौक 24
और यहाँ पर देखो 3 जीरो तो इसके और 2 जीरो इसके, ठीक है। फिर 7 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49, यानी कि यहाँ पर ये 24 लाख में मुझे 49 का भाग देना है। तो पहले हम यहाँ तक कर देते हैं। ये क्या हो गया, P बराबर, जब ऊपर इन सब का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 लाख, ठीक है, बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब देखो, अब हम 24 लाख में 49 का भाग देंगे तो देखो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है, 24 लाख है, और इसमें हमें भाग देना है 49 का। तो भाग जाएगा 4 बार, और जब हम 4 का 49 से गुणा करेंगे देखो कितना आएगा, 9 चौक 36, हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 9 गया तो बचा 4, है ना, 1 में से 1 गया 0, अगली संख्या हम 0 उतारेंगे। अब 49 का जब हम पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 8 नम 72, हासिल के 7, 8 चौक 32, 32 और 7 हो गया 39। तो हमारा जो 49 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 392, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 9 गया, यानी कि 13 में से 9 गए 4, और 3 में से 3 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 0। अब बन गई 480। तो यहाँ पर देखो हम अब भाग देंगे 9 बार, है ना, तो 9 9 81, हासिल का 8, और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44, है ना। तो ये कितना हो गया, 441 हो गया। फिर इसको घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 4 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 0। अब देखो यहाँ 390 आ रहा है ना। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार भाग जाएगा। तो 7 बार हम भाग देते हैं, 7 नम 63, हासिल के 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34, ये हो गया 343। घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, और 8 में से 4 गया 4, फिर अगली संख्या उतारेंगे तो कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर भाग देंगे तो देखो यहाँ 470 आ रहा है, तो यहाँ 480 आया तो हमने 9 का भाग दिया था, यानी 9 बार भाग जाएगा वापस। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ कितना आया था, 441 आया था, तो वापस कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। 10 में से 1 गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और इसने इसको उधार दिया तो ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, 29 हो गया। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ आएगा 0, ये बनी 290। तो अब जाएगा भाग 5 बार, 5 का गुणा करो, 5 नम 45, ठीक है, 5 नम 45 हो गया, हासिल का 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, फिर 8 में से 4 गया 4, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट हमारा लगा हुआ है ना। तो ये बन गया 450। अब 450 बन गया तो देखो यहाँ पर हमने जब 7 बार भाग दिया था, है ना, 7 नहीं 9 बार भाग दिया था, तब 441 आया था, यानी फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 बार भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद आ रहा है 5 9, तो हमारी जो संख्या आ रही है लगभग कितना उत्तर आ रहा है, 48,979.59। 79 के बाद 5 9 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद जब 5 या 5 से बड़ी संख्या आती है तो इसको 9 की जगह हम 10 कर सकते हैं, यानी कि ये 79 की जगह 80 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 79 की जगह क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी हमारा जो उत्तर आ गया, मूलधन आ गया, वो कितना आ गया, 48,980 रुपये। रुपये नहीं, जनसंख्या है, सॉरी, ये जनसंख्या, रुपये नहीं है। तो यहाँ पर ये 2001 की जो जनसंख्या होगी, है ना, 2001 की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 48,980 होगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमें वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी वो बताना है। तो इसके लिए जो ये 54,000 है वो हमारा क्या बनेगा, मूलधन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2003 से 2005 जाना है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पर जनसंख्या 54,000 से ज़्यादा आएगी, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, 54,000 मूलधन बन जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में P हमारा हो गया 54,000, है ना। फिर दर हमारी 5% से बढ़ रही है, यानी जनसंख्या 5% से बढ़ रही है, और समय फिर से 2 वर्ष ही आएगा, क्योंकि 2003 से 2005 कितने वर्ष हुए, 2 वर्ष हुए। और हमें
अब क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो सूत्र तो हमारे पास है ही, सूत्र क्या है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 और की घात कितनी आ जाएगी, टी। अब P हमारा कितना हो गया, 54,000 हो गया, इंटू 1+r कितना है 5/100 और T यानी कि समय 2 वर्ष है। अब इसको सरल करेंगे तो देखो ये हो गया 54,000 इंटू लसअप लेंगे तो आएगा 105/100 इंटू 105/100। यहाँ तक तो हमने सरल किया था। ये कितनी बार कट रहा है, 21 बार और ये 20 बार, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये भी 21 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ 1 0 से 1 0 गया और नीचे यहाँ 1 0 से 1 0 गया। फिर अगर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा 540 में, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 270 हुआ। फिर 2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2, फिर 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1 और 2 पंजे 10, यानी फाइनली हमारे पास बचा 135 इंटू 21 इंटू 21। 21 इंटू 21 होता है 441, है ना। तो अब हमें 135 का 441 से गुणा करना है और जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 59,535। तो ये जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 2005 की जनसंख्या। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 2 है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यानी कि 1 घंटे में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो 2.5% की दर से बढ़ती जा रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें समय जो दिया है वो 2 घंटे दिया है, ठीक है, और दर जो दी है वो दी है 2.5%। ये हमारी जो संख्या है ये शुरुआती संख्या है, यानी कि ये मूलधन हो गई हमारी। और हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हमें जो दे रखा है, देखो P हमें दे रखा है 5,06,000। इसी प्रकार जो दर है वो दी है 2.5%। टाइम जो दिया है वो दिया है 2 घंटे, है ना। और हमें ए यानी कि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है ए बराबर P इंटू 1+r/100 और टाइम हो जाएगा T। फिर यहाँ ए हमें ज्ञात करना है। P मूलधन कितना है 5,06,000 इंटू 1+r कितना है 2.5/100। समय कितना है 2 घंटे। अब देखो यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 0 और आएगा। ठीक है, तो ये बन गया 25/1000। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 5,06,000 इंटू 1000 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 1025/1000 और घात 2 है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे 1025/1000। अब देखो यहाँ 3 0 से 3 0 चले गए, है ना। और यहाँ पर अगर मैं इसको सरल करता हूँ तो 25 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 41 बार और यहाँ 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा 40 बार। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से हम 5 का भाग दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 होता है और फिर 0 आएगा और 5 25 आता, तो कितनी बार भाग गया 205 बार भाग गया। मैंने 5 का भाग दिया, फिर यहाँ 5 का भाग दूंगा तो 5 8 40 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मिला 506 इंटू 205 इंटू 41। इन तीनों का गुणा करके किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। तो जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 42,52,930। आप गुणा करना, आपको यही मिलेगा। बट्टे में है 8। अब इसमें हमें 8 का भाग देना है, तो चलो भाग हम देंगे तो हमें मिलेगा
31,616.25। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो हम 6 को 7 कर देते हैं, यानी यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद अगर 1 से 4 तक संख्या हो तो इसको हमें 6 का 6 ही रहने देना है, यानी हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 5,31,616। लगभग हमारी ये बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न 2 करना है। अब देखो प्रश्न 3 है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब ह्रास हो गया। क्या हो गया, ह्रास हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ ह्रास हो रहा है तो सूत्र में हमें प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है ना। तो अब यहाँ पर देखो जो मूलधन है वो हमें दिया है 42,000 रुपये। इसके बाद जो दर है वो दी है 8% और जो समय है वो दिया है 1 वर्ष, है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए ज्ञात करना है, इसका मिश्र धन ज्ञात करना है कि 1 वर्ष बाद मूल्य क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि मूल्य हमारा क्या करेगा, घटेगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ ह्रास हो रहा है तो यहाँ पर सूत्र बनेगा ए बराबर P इंटू 1 - R/100 और यहाँ आ जाएगा टाइम। यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अवमूल्यन यानी कि ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर देखो P हमारा कितना है, 42,000 है। ठीक है, इंटू 1 - R कितना है, 8% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। और टाइम कितना है, 1 वर्ष है। तो ये हो गया 42,000 इंटू, यहाँ आप देखो 100 में 8 जोड़ना नहीं है, 8 घटाना है। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो ये जाएगा 92/100। अब क्योंकि यहाँ पर घात 1 ही है तो यहाँ एक बार ही आएगा 92/100। अब देखो यहाँ नीचे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए तो हमें 420 का 92 से गुणा करना है। और जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 38,640 रुपये, है ना। यानी कि जो स्कूटर आपको 42,000 रुपये में मिल रहा था वो 1 साल बाद 8% की उसमें गिरावट आने से कितने में मिलेगा, 38,640 रुपये में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 करना है। और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।